नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्थिक मंदी की इस दौर में जहां एक तरफ महंगाई चरम सीमा पे है और दूसरी तरफ हमारे देश के बड़े बैंकों ने सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों को भी बहुत ही कम कर दिया है। ऐसे में अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, अगर आप आज की तारीख में अपने रिटायरमेंट के पैसों को एक बैंक एफडी में डालते ताकि आप उससे मिलने वाले ब्याज से आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को अच्छे से मेंटेन कर पाएं, तो इससे आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है और ना ही आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम एक बैंक एफडी को कंपेयर करें सेविंग अकाउंट से, तो दोनों के ब्याज दरों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहाँ सुरक्षित निवेश के साथ साथ आप अपने पैसों पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाएँ, तो आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसी बेहतरीन मुनाफे वाली स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आप एक साधारण निवेश से महज 5 सालों में अपने रिटायरमेंट के लिए बड़ी आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं और आप अपनी रोजमर्रा के खर्चों को भी आसानी से मेंटेन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो आप पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें, तभी आप इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम एसबीआई की जिस बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब जैसे कि इस स्कीम के नाम से ही पता चलता है कि यह स्कीम सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही निवेश कर सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं और आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो ऐसे में एसबीआई की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 3 ऐसी विशेषताओं के बारे में जो इस स्कीम को महत्वपूर्ण बनाती है। इस स्कीम की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इस स्कीम में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी तरह सेफ, सिक्योर और रिस्क फ्री होता है। वो इसलिए क्योंकि यह एक सरकारी स्कीम है, इसके निवेश पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है, इसलिए इस स्कीम में आपका पैसा पूरी तरह सेफ रहता है। दूसरी खास बात इस स्कीम की यह है कि यह स्कीम आपको रेगुलर फिक्स इनकम देती है। जैसे ही आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं आपको ब्याज के रूप में एक फिक्स इनकम होनी शुरू हो जाती है, जिससे आप अपने रोजमर्रा के जो आपके खर्चे होते हैं वो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तीसरी इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसका हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस स्कीम में पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम और एक बैंक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो इस स्कीम को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने के लिए आयु सीमा जो रखी गई है वो 60 साल रखी गई है, यानी अगर आपकी एज 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो ही आप इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने 55 साल की एज में रिटायरमेंट ले ली है और उन्होंने वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले रखी है, वो लोग भी इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, यानी आप इस स्कीम में मिनिमम कितना निवेश कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना निवेश इस स्कीम में किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस अकाउंट को आप इंडिविजुअल अपने नाम से या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जॉइंट में भी खुलवा सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको मल्टीपल अकाउंट रखने की भी सुविधा दी जा रही है, तो आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी रख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जितने भी अकाउंट आप ओपन करेंगे उन सब का अकाउंट में जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 15 लाख तक ही किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले एक अकाउंट ओपन किया और उसमें 10 लाख रुपए तक का अमाउंट आपने डाल दिया। अब यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस दूसरे अकाउंट में आप 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट आप अपने दूसरे अकाउंट में नहीं कर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मौजूदा वक्त में सालाना 8.2% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। इस स्कीम में निवेश करने पर आपको हर तिमाही पर ब्याज के रूप में आमदनी होनी शुरू हो जाती है और जो इंटरेस्ट हर तिमाही आपका बनता है वो आपके अकाउंट में 31 मार्च, 30 जून
30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप क्रेडिट होता रहता है और मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने के बाद जो भी अमाउंट आपने स्टार्टिंग में स्कीम में जमा किया होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। वैसे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे आगे 3 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। बस इसके लिए आपको मैच्योरिटी से पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर बैंक में जमा करवाना होता है और उसके बाद आप 3 साल के लिए स्कीम को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि SBI सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो देनी होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड दे सकते हैं और साथ में फॉर्म A भरकर देना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बड़ी आसानी से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं और निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको SBI सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप इस स्कीम के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को पहली बार देखा है या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। खुश रहें। नमस्कार।